Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है, आप लोगों का सवाल ही है। आप लोग अक्सर पूछते हो कि हम आपका जो टाइम है ड्यूरिंग पीरियड्स है टाइम का, वो कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे लंबा करें। जब आप फिज़िकल इंटीमेसी किसी के साथ स्थापित करना चाहते हो तो पुरुषों की ये या हमारे सोसाइटी की ये मानसिकता है कि जिसका टाइम पीरियड लंबा होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, उतना ज़्यादा वो औरतों पर अच्छा प्रभाव डाल पाएगा, अपने व्यक्तित्व का, अपने पुरुषत्व का, अपने पुरुष होने का। बट मुझे लगता है कि ये सवाल आपका निराधार है, क्योंकि अगर बात सिर्फ परफॉर्मेंस की रहती, सिर्फ पीनस की होती, लिंग की होती, पेनिट्रेशन की होती, तो पुरुषों से ज़्यादा या फिर इंसानों से ज़्यादा कहीं अच्छा परफॉर्मेंस मशीन करती है। डिल्डो आते हैं, बहुत सारे सेक्स टॉय आते हैं जो बिना थके, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, जो अनलिमिटेड है। एक बार आप उनको चार्ज कर दो और वो आपको 3-4 घंटे या पूरा दिन अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर स्त्रियों की सिर्फ यही डिज़ायर होती, यही इच्छा होती एक पुरुष में कि वो सिर्फ मुझे पीनस दे, सिर्फ मेरे स्ट्रोक लगाए, तो वो इच्छा तो सेक्स टॉय से पूरी हो जाएगी। उसके लिए इतने पुरुष का हेडेक क्यों लेना, किसी पुरुष को अपने जीवन में क्यों उतारना, क्यों इतने झंझट मोल लेने। बट आप लोगों का सवाल गलत है, तो आप लोगों को उत्तर भी सही नहीं मिल सकता। सही सवाल ये होना चाहिए था कि मैं डीप इंटीमेसी कैसे स्थापित कर सकूं अपने साथ, सेल्फ इंटीमेसी, एंड उसके बाद अपने पार्टनर के साथ इंटीमेसी, मतलब आत्मीयता का भाव। कैसे मैं अपने साथ संबंध बना सकूं, कैसे मैं अपनी रिस्पेक्ट कर सकूं, कैसे मैं डिप्रेशन से दूर रहूं, कैसे मैं धार्मिक हो सकूं, कैसे मैं स्पिरिचुअल हो सकूं, कैसे मैं मेडिटेटिव हो सकूं, कैसे मैं उस परमात्मा से मिलन स्थापित कर सकूं, जिसके बाद फिर मेरी जो सारे डिज़ायर हैं वो ख़त्म हो जाए, मेरी भाग दौड़ ख़त्म हो जाए, मेरे अंदर जो एक जानवरपंती है, मेरे अंदर जो वासना है जो मुझे कहीं टिकने ही नहीं देती, जो मुझे भगाती ही रहती है हर समय, कैसे मैं उसको बंद कर सकूं, कैसे मैं अपने काम को राम तक रूपांतरित कर सकूं, ये आपका सवाल होना चाहिए था। और यकीन मानिए, जब हमारा खुद के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, हम खुद के साथ डीप इंटीमेसी फील करते हैं, हमारा आत्मीयता का भाव हमारे स्वयं से जुड़ जाता है, स्वयं अपने सेंटर से जुड़ जाते हैं, केंद्र से जुड़ जाते हैं, तो फिर बहुत आसान होता है कि हम किसी भी स्त्री से या किसी भी पुरुष से, जो भी हमारे जीवन में आता है, उसके साथ हम डीप इंटीमेसी फील कर पाए, महसूस कर पाए। कैसे हमारा हार्ट चक्र ओपन हो। सेक्स सेंटर तो हम सबका खुला ही होता है, सिर्फ इंसानों का ही नहीं, जानवरों का भी खुला होता है। उसके लिए आपको कहीं ग्रंथ या कहीं मास्टरी करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्स तो नेचुरल प्रकृति ने आपके भीतर डाल ही रखा है। आपका हर कण, आपका हर अणु सेक्स से ही बना है। तो ये तो पूछना ही बेकार है कि कैसे मैं अपना टाइम बढ़ाऊं। आप पूछिए कैसे मैं इंसान हो जाऊं, कैसे मैं परमात्मा हो जाऊं, कैसे जो मेरे भाव हैं वो वासना के ना होकर, कैसे मेरी जो यात्रा है वो राम की हो जाए, कैसे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, कैसे मैं संतुष्ट हो पाऊं। देखो, जब आपका सवाल गलत होता है ना, आपकी जब डायरेक्शन, आपकी दिशा गलत होती है, आपके कदम गलत बढ़ते हैं, तो फिर हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो फिर हम दोष देते हैं कि अच्छा, सेक्स ही बुरा है, काम ही बुरा है, इसलिए हम उसको पाप या नकारात्मक, या हम उसको गालियाँ देते हैं। सेक्स की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हमारी डिमांड गलत है, हमारी जो थॉट है वो गलत है। जो काम है, जो सेक्स है, वो तो अपना कार्य बहुत अच्छे से अस्तित्व में कर रहा है। ये जितना भी अस्तित्व का विस्तार है वो सिर्फ काम वासना के द्वारा ही है, सेक्स के द्वारा ही है। हर जगह संभोग हो रहा है अस्तित्व में, तो वो गलत नहीं है। बट हमारी सोच गलत है। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या चाहिए, ये अज्ञानता जो है ये हमारी गलत है।
और एक औरत के साथ या एक पुरुष के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपको डीप इंटीमेसी स्थापित करनी है, गहरा संबंध आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने हृदय की आवश्यकता है, आपको अपने भावों की आवश्यकता है, आपको मेडिटेटिव होने की ज़रूरत है। आपको अंदर जो इतनी उथल पुथल, इतनी भागदौड़, इतनी हलचल मची रहती है, उसको शांत करने की आवश्यकता है। आप पूछ सकते हो कि कैसे मैं रोमांटिक हो जाऊं, कैसे मैं रोमांस पैदा करूं अपने अंदर, कैसे मेरे अंदर हर समय रोमांच रहे, हर चीज़ को लेकर, सिर्फ सेक्स को लेकर नहीं, फिजिकल रिलेशनशिप को लेकर नहीं। मैं खाना भी खा रहा हूँ तो कैसे मैं रोमांचित होके खाऊं कि मेरा शरीर का हर अणु खिल जाए, हर अणु नृत्य करे। कैसे मैं इस अस्तित्व में जो संगीत है उसके साथ हार्मनी स्थापित कर सकूं, चाहे मैं खाने की टेबल पे हूँ, चाहे मैं बाथरूम में हूँ, चाहे मैं बैठा हूँ, चाहे मैं चल रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, कैसे मैं इस संगीत के साथ एक हो सकूँ, कैसे हर समय मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, कैसे मेरे हृदय में हर समय प्रेम बहता रहे, प्रेम की जो गंगा है, प्रेम की जो नदी है, वो कांस्टेंट प्योर रहे, पवित्र रहे, कैसे मैं सैक्रेड हो जाऊँ। ये सवाल आपका होना चाहिए और ये तंत्र आपको बखूबी ने ये सवाल का उत्तर आपको देता है। तंत्र बखूबी आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदान करता है जिससे कि आप इंटीमेसी शब्द का अर्थ समझ सको। संभोग, सेक्स सिर्फ पेनिट्रेशन नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा जो ग्रंथ है जो हमारे वात्स्यायन ऋषि मुनियों ने लिखा है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। सेक्स करने के लिए आपको कहीं ग्रंथ किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो हर जीव भी, इंसान नहीं, हर छोटा जीव भी, एक छोटी चींटी भी बहुत अच्छे से, एक स्पाइडर भी बहुत अच्छे से रोल प्ले कर देता है। इंसान भी इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाते जितना कि जानवर कर देते हैं, हर छोटा जीव भी। वो भी, उसे भी जब अपनी मादा को मनाना होता है तो बहुत पापड़ बेलता है, बहुत नौटंकियाँ करता है। डिस्कवरी पर आप देखिए कि कैसे एक नर जीव मादा को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करता है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं डिस्कवरी देख रही थी, तो उसमें एक स्पाइडर था। तो वो कहीं खड़ा होता है और उसको एक जाल दिखाई देता है, तो वो उस जाल का पीछा करता है। वो उसकी स्मेल लेता है कि एक मादा की स्मेल है, तो वो उस जाल का पीछा कर करके मादा के पास पहुंच जाता है। स्पाइडर मादा जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, तो वो डर डर के उसके सामने उसको सोच रहा था कि मैं कैसे इसको प्रभावित करूं, कैसे मैं इसको तैयार करूं संभोग के लिए। तो वो उसके सामने ना डांस करता है। बट जैसे ही वो डांस करना शुरू कर देता है तो मादा उसको छिटका देती है, उसको भगा देती है, डरा देती है, लेकिन फिर वो आ जाता है। तो ऐसे बार बार होता है कि वो बार बार आता रहता है उसके पास। तो एक फिर उस बहुत सारे डांस के मूवमेंट करता है, एक बार में ही वो इम्प्रेस नहीं होती, तो मादा उसके पास आ जाती है, वो राज़ी हो जाती है, तो वो संभोग कर लेते हैं। फिर वो नर खुश होके थोड़ी सी दूर जाता है, लेकिन मादा ऐसे ही उसको नहीं छोड़ती। मादा उसके पास जाती है, उसको खा लेती है। क्यों खा लेती है? क्योंकि जब मादा प्रेग्नेंट होती है तो उसके बच्चों के लिए वो जो नर का शरीर था उससे बहुत अच्छा पोषण मिलता है। तो इतनी खतरनाक होती है प्रकृति। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, कुछ तो ऐसे जीव है कि संभोग करते करते ही पुरुष जो नर होता है उसको खा लेती है मादाएं। तो इतना कठोर है ये नेचर, इतना कठोर है ये अस्तित्व। तो सेक्स कोई बड़ी बात नहीं है। संभोग पर ही हमें नहीं अटकना है, हमें समाधि तक जाना है, समाधि तक अपनी यात्रा करनी है। और जो तंत्र वर्कशॉप होती है वो आपको यही इंटीमेसी जिसको कहते हैं, आत्मीयता का भाव जिसको कहते हैं, आपके भीतर जो ठहराव है, स्टेबिलिटी है, पॉजिटिविटी है, प्योरनेस है, पवित्रता है, वो कैसे डेवलप हो, कैसे आप एक स्त्री से संबंध स्थापित कर पाए आत्मा का, कैसे आप उसको एक देवी की तरह देखें,
कैसे आपके अंदर वो भाव अराइज हो, कैसे वो भाव पैदा हो कि आप एक औरत को देवी मानकर उसकी पूजा कर सके, कैसे वो आपके लिए एक पोर्टल बन सके मुक्ति का, एक मोक्ष का द्वार कैसे बन सके, कैसे आप उसकी पूजा कर सको, कैसे आप उसके हृदय में इतनी जगह बना पाओ कि आप अपना अहंकार भूल जाओ। संभोग के प्रति हमारा रस इसलिए इतना होता है क्योंकि हम अहंकार शून्य हो जाते हैं, हम समय शून्यता के पार चले जाते हैं, हम टाइमलेसनेस में चले जाते हैं, भले एक क्षण के लिए ही हो, लेकिन बार बार व्यक्ति उसके पास जाता है। तो छोटी छोटी टेक्निक हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कैसा ऐसा रिश्ता, उसकी छाप आपके अपने व्यक्तित्व के दूसरे के अंदर कैसे छाप छोड़ सकते हो कि वो आपको हमेशा याद रखे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप अपना सकते हो। औरतों को गले मिलना बहुत पसंद होता है, हग करना। आपके जो 6 सेंस है ना, उनका यूज़ कीजिए, पीनस को रहने दीजिए, पीनस को बंद करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी महिला मित्र को प्रभावित कर सकते हैं और जिससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी। ऐसे तो आप बहुत सारे पार्टनर को बदलते रहिए, भागते ही रहोगे, आप भागते ही रहोगे, कहीं पर भी आप रुकोगे ही नहीं। एक दिन मौत ही आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और आपकी सारी ऊर्जा भागने में ही चली जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वासना ऐसी ही होती है। एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ छोटी सी। एक बार एक व्यक्ति था, उसके सामने ऑफर था कि तू जितनी दूर भागेगा ना उतनी ही ज़मीन तेरी होगी। तो वो भाग लिया, जितनी ज़मीन में वो भागना था उतनी उसकी हो जाएगी, उसके नाम हो जाएगी। तो वो सुबह से लेकर शाम तक भागता ही रहा, लेकिन शर्त ये थी कि वापस उसको आना है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी, तब उसकी ज़मीन इतनी होगी। तो उसको भूख भी लगी, बीच में प्यास भी लगी, लेकिन फिर भी वासना थी उसके भीतर की और ज़्यादा हो जाए ज़मीन। तो वो भागता रहा शाम तक, लेकिन दिन ढलने के बाद उससे पहले उसको वापस आना था। तो फिर जब वो बहुत ज़्यादा थक गया और शाम भी होने को हो गई तो वो वापस आया, लेकिन उसकी दुर्गति ये हुई, उसके साथ बुरा ये हुआ कि वो सिर्फ 2 किलोमीटर 2 कदम वो रह गया जहाँ तक उसको पहुँचना था और वहीं पर वो मर गया। तो ऐसी ही वासना भी हमारा यही हाल करती है कि हमें भगाती रहती है। हमें लगता है कि ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी सारा जो ईंधन होता है, हमारी जो सारी जीवन ऊर्जा है वो भागने में ही खर्च हो जाती है। जो हमें भोगना होता है, जो हमें मिलना होता है, वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसको भोगने के लिए, उसको मिलने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए। वो तो हमारे पास रहती ही नहीं है, वो तो हमारे भीतर वासना छोड़ती ही नहीं है। तो थोड़ा ठहरिए, थोड़ा मेडिटेटिव बनिए, थोड़ा तंत्र वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, तंत्र कैंप ज्वाइन कीजिए, किसी स्पिरिचुअल गुरु को ढूंढिए, संन्यास लीजिए, बाकायदा उसके साथ अपनी यात्रा शुरू कीजिए। समझिए चीज़ों को। सेक्स कोई बुरा नहीं है, उसको दबाना नहीं है, उस पर जीत हासिल नहीं करनी है। जैसे कि जितेंद्रिय शब्द से हमें समझ आता है कि हमें अपनी इंद्रियों को कब्जे में करना, हमें उसका मालिक नहीं बनना है, उनको गुलाम नहीं बनाना है, बस चीज़ों को समझना है। और जब आप चीज़ों को समझ जाते हो ना तो आप उनसे मुक्त हो जाते हो। ऐसे ही वासना का स्वभाव अगर आप समझ जाते हो, ये एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो कि वासना का जो स्वभाव है वो भागना ही है, वो कहीं पे भी नहीं रुकती। और अच्छा है कि वो कहीं पे भी नहीं रुकती। ओशो कहते हैं कि अच्छा है कि हमारा मन भागता ही रहता है, वो कहीं पे भी नहीं रुकता। अगर वो रुकता ना तो हम उसको ऐसे गंदे नाले पे, कीचड़ पे, ऐसे कहीं पे भी बुरी जगह बिठा देते। तो हमारा मन हमारा मित्र है कि ये कहीं गंदी जगह, गलत जगह बैठता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राम पर ही बैठता है, जब परमात्मा पर ही ये बैठता है। ऐसे ही वासना भी हमारी कहीं नहीं रुकती, ये सिर्फ तभी रुकती है जब हम इसका रूपांतरण कर देते हैं, काम से इसको राम में परिवर्तित कर देते हैं। तो कुछ एक टेक्निक मैं आपको बताने जा रही थी जिससे कि आप अपने भीतर भी आत्मीयता का भाव पैदा कर सकते हो, अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। अगर आप अपने कपल के साथ रह रहे हो तो गले मिलना, हल्की फुल्की किस करना, अपने हाथों का स्पर्श उसको देना,
अपनी सांसों की गर्माहट उसको देनी, अपने ऐसे शब्द डेवलप करना, ऐसे शब्द सीखना अपने आप ही भीतर से आ जाते हैं। जब आप किसी के प्रति प्रेम में होते हो तो अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। अपने पार्टनर की आप तारीफ़ कर सकते हो। सेक्स ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मूड नहीं होता या हमारा ध्यान कहीं और होता है और आप अपने पार्टनर के साथ ज़बरदस्ती कर रहे होते हो, तो इससे क्या होता है कि आपके प्रति गलत या नकारात्मक प्रभाव आपके पार्टनर पर पड़ता है। पहले आप उसका भरोसा जीतिए, पहले आप खुद को इस लायक बनाइए कि वो आपके साथ रिलेशन में, संबंध में आ सके। आप हग कर सकते हो, आप किचन में आपके पार्टनर काम कर रही है, आप उसको पीछे से पकड़ सकते हो, आप उसको प्यार तारीफ़ें कर सकते हो, उसके काम में हाथ बटा सकते हो, मसाज उसको दे सकते हो या फिर ड्राई मसाज दे सकते हो, कभी आप ऑयल की मसाज दे सकते हो, कभी आप सिर्फ उसके साथ ऐसे ही कुछ मिल बांट कर बना रहे हो या फिर उसको खिला रहे हो या फिर अच्छे जोक्स वगैरह सुना सकते हो या अच्छी अच्छी चर्चाएं कर सकते हो जिससे कि हमारी आत्मा का विस्तार हो। स्पिरिचुअल वे जो होता है, आप उसके साथ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। नाद ब्रह्म मेडिटेशन ओशो ने बोला है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के करते हो तो हर डायमेंशन, हमारे जो 6-7 चक्र हैं, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, हमारी जो ऊर्जाएं हैं, वो एक दूसरे के साथ इतनी गहरी आत्मीयता का भाव पैदा करती है, इतने अच्छे से एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं कि वो जो संबंध है ना वो बहुत गहरा बन जाता है आपका आपके पार्टनर के साथ। अगर आप डेली मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन अपने पार्टनर के साथ बैठकर करते हो तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है। यही हम तंत्र वर्कशॉप में सिखाते हैं कि कैसे आप अपने पार्टनर के साथ डीप इंटीमेसी फील कर सको, कैसे आप खुद के साथ डीप इंटीमेसी फील कर सको। तो आपके भीतर जो ये डिप्रेशन है ना, जो ये तनाव है, जो ये हलचल है, भाग दौड़ मची रहती है, हाय तौबा हुई रहती है, आप कहीं बैठ ही नहीं पाते, स्टेबल ही नहीं हो पाते, पॉजिटिव ही नहीं हो पाते, मेडिटेटिव ही नहीं हो पाते, तो आप भाग तो बहुत लिए, अब ठहरने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। किसी के शरीर में, हृदय में गहरे उतरने के लिए सिर्फ पीनस की आवश्यकता नहीं होती। आपके जो बोल हैं ना, आपके जो शब्द हैं, वो भी इतने प्योर और इतने मीठे बनाइए कि आप उस अपने शब्दों के, अपनी आवाज़ से पेनिट्रेट कर पाओ। एक गुरु क्या करता है अपने शिष्य के साथ? बोलता ही तो है ना, तो वो अपनी आवाज़ से पेनिट्रेट करता है। आपकी जो आइज़ हैं, आपका देखने का जो नज़रिया है, इनके भीतर से इतनी प्योरिटी, इतनी ऊर्जा आनी चाहिए कि आप अपनी आँखों के माध्यम से अपने पार्टनर के भीतर पेनिट्रेट कर पाओ। आपका जो होना है वो इतना ज़्यादा रोमांटिक हो जाए, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, आपके भीतर से ऐसी ऊर्जा बहे कि आप अपने होने से ही, अपने अस्तित्व से ही दूसरे में पेनिट्रेट कर पाओ। और अगर आप अपने शरीर का यूज़ कर भी रहे हो, अपने लिप्स का एक किस करने का एक तरीका होता है, धीरे से स्लो। जब आप धीरे धीरे स्लो करते हो ना, तो उसका प्रभाव बहुत देर तक आपके भीतर भी और आपके पार्टनर के भीतर भी रहता है। करके देखिए कभी, सारा काम जब भी आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ, सब कुछ स्लो मोशन में करिएगा, क्योंकि कोई भी औरत भाग दौड़ पसंद नहीं करती। पुरुषों के अंदर होती है बहुत तेज़ी, बहुत फास्ट, सब कुछ करा ले, वो ख़त्म कर दे, लेकिन औरतें बहुत ठहराव चाहती है। औरतों को वही पुरुष पसंद आते हैं जिनके भीतर ठहराव होता है, जो पूरा समय, पूरा समर्पण स्त्री को देते हैं, उसी से औरतें प्रभावित होती हैं। लंबे ड्यूरेशन पीरियड से नहीं कि आप कितना लंबा सेक्स को खींच पाते हो, कितना लंबा पेनिट्रेट कर पाते हो, नहीं, इससे नहीं। औरतें हार्ट सेंटर से जुड़ी होती हैं, औरतों का जो सेक्स सेंटर है वो हार्ट सेंटर से जुड़ा हुआ होता है। जब उनको, औरतों को पूरा भरोसा आ जाता है पुरुष पर, तब वो अपने आप को खोलती हैं, वरना वो पूरी ज़िंदगी बिना खुले एक पुरुष के साथ बिता सकती है। इतनी एक औरत के अंदर मतलब योग्यता होती है कि वो जीवन भर खुल नहीं पाती पुरुष से, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है अगर आपकी औरत आपसे अभी तक खुली नहीं है, ओपन नहीं है।
बात कीजिए। बात करना पसंद होता है औरतों को, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या वो लेकर जीवन को लेकर उनका नज़रिया है, क्या वो सोचती हैं, क्या क्या उनके भीतर डिज़ायर है, क्या क्या उनका मन है, क्या क्या वो सपने देखती हैं, क्या वो आपके बारे में सोचती हैं, वो क्या एक आइडियल जो प्रेमी होता है उनसे पूछिए जाके कि आपको क्या पसंद है, कैसा मैं बनूं, कैसा आप चाहती हैं। और ऐसे ही आप अपने भीतर की भी डिज़ायर बता सकते हो उनको कि कैसा मुझे एक पार्टनर में पर्सनैलिटी उसकी कैसे गुण चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो आप लोगों की जो बॉन्डेज है, आप लोगों का जो संबंध है वो गहरा होगा, वो मजबूत होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी कीजिए, टाइम निकालिए, अपने पार्टनर के साथ बैठिए। रात को, शाम को बहुत अच्छा समय होता है सांझ का, उस समय आप अपने पार्टनर को 15-20 मिनट, आधा घंटा दे सकते हो। बात कीजिए। बिस्तर पर भी जाते हो तो बात कीजिए, वहाँ पर एक दूसरे की तारीफ़ कीजिए काम की, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए। या फिर आप अकेले हो तो खुद के साथ भी ऐसा ही करना है जैसे पार्टनर के साथ करते हो। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपना सेल्फ प्लेजर ढूंढिए। एक स्त्री का पूरा शरीर ही कामुक होता है, एस्थेटिक होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जननांगों पर ही आपका ध्यान केंद्रित हो, सिर्फ जेनिटल एरिया पर ही आप फोकस करें, सिर्फ वेजाइना पर, वल्वा पर या फिर पीनस पर ही आपका ध्यान हो। ऑर्गेज़म बहुत जगहों से पूरे शरीर से मिल सकता है। शरीर को पूरा एक्सप्लोर करना सीखिए। जैसे एक जंगल होता है ना, बहुत बड़ा होता है एक्सप्लोर करने के लिए, तो ऐसे ही शरीर भी हमारा बहुत बड़ा है, इसको पूरे को एक्सप्लोर कीजिए। और ध्यान रखिएगा, अगर आप बार बार ब्रेस्ट पर या फिर वेजाइना पर किस कर रहे हो, बार बार उनको छू रहे हो, तो वहाँ की जो सेंसेशन है ना वो मर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आपको मशीन नहीं बनना है, आपको एक जीवित इंसान बनना है। मशीनों का काम मशीन भली भांति कर लेती है, बट आपको मशीन नहीं बनना है। आपको ये नहीं बनना है कि जैसे आपकी डिमांड होती है कि मैं कैसे पेनिट्रेशन करूँ, तो पेनिट्रेशन जैसे मैंने बताया कि वो उसके लिए सेक्स टॉय आते हैं, मशीन आती है, वो बखूबी कर लेंगे। पर फिर भी आपका क्या फ़ायदा? आपके ज़िंदा होने का, आपके जीवित होने का क्या प्रमाण है? तो दूसरे के हृदय में अपने लिए स्थान बनाइए, खुद के हृदय में अपने लिए स्थान बनाइए। आप खुद के लिए भी एक आराध्य हो और आप दूसरे के लिए भी एक आराध्य हो, एक पूजनीय हो। आप देवी हो, आप देवता हो, आप शिवा हो, आप शक्ति हो। अपने आप को महत्व दीजिए, ऐसे ही दूसरे को भी महत्व दीजिए। जब हम खुद को महत्व देना शुरू कर देते हैं, खुद की इज्जत, खुद के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा कर लेते हैं, तो दूसरे के प्रति भी श्रद्धा का भाव ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। फिर ये जो वननेस की फीलिंग है ना, एक होने की फीलिंग है, तो ये हमेशा साथ में रहती है। फिर हम एक टापू की तरह अलग फील नहीं करते, तो हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। अभी हमें ये लगता है कि इतनी भीड़ है और फिर भी हमारा कोई नहीं है, हम अकेले हैं। ये इस कारण ही होता है क्योंकि हम अपने सेंटर से दूर जा चुके हैं। तो ऐसा कुछ करिए, ऐसी साधना शुरू करिए कि जिससे आप हमेशा ही संभोगी और ऑर्गेज़म की स्थिति में रह सकें। हमेशा आप खुश रहें, हमेशा आप शांत रहें, हमेशा आप पॉजिटिव रहें। आपके पास प्रेमी है तब भी आप खुश रहें। आपके पास अगर एक स्पेशल फॉर्म नहीं है, एक आकार नहीं है, एक स्त्री नहीं है, तो सिर्फ आप स्त्री के साथ ही खुशी ना मिले, आपको जानवरों के साथ भी उतना ही आनंद आए, उतना ही ऑर्गेज़मिक फील हो जितना कि आपको एक स्त्री के साथ होता है। अगर आप खाना भी खा रहे हो तो खाने में भी आपको इतना ऑर्गेज़म फील हो, इतना ज़्यादा आप पेनिट्रेट हो जाओ, पेनिट्रेशन मतलब इतना ज़्यादा आप उसमें मर्ज हो जाओ कि आप खुद को भूल जाओ। पानी भी पी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, एक एप्पल भी खा रहे हो, या फिर आप जानवरों के साथ भी हो, या फिर आपके पास कोई भी नहीं है, आप अकेले बैठे हो खुले आसमान में, तो वो जो हवा आ रही है ना, वो भी आपको इतना ताज़ा महसूस करा जाए, इतना ज़्यादा आपको ऑर्गेज़मिक स्टेज फील करा जाए कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी हम संभोग का नाम लेते हैं, सेक्स का नाम लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ कोई दूसरा हो उसके साथ करेंगे।
नहीं, आप पूरे अस्तित्व के साथ संभोग में हो सकते हो। आप हर चीज़ के साथ ऑर्गेज़म फील कर सकते हो, पानी के साथ भी, भोजन के साथ भी, इस पूरे आसमान के साथ भी, हवा के साथ भी, हर चीज़। एक छोटा सा फ्लावर भी अगर खिल रहा है ना, तो उसके साथ भी आप डीप इंटीमेसी फील कर सकते हो, एक आत्मीयता का भाव पैदा कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि उस फूल में मैं ही खिल रहा हूँ। इस तरह का होता है तंत्र थेरेपी। ये उद्देश्य है तंत्र का, कि आप कैसे पूरे यूनिवर्स के साथ संभोग में हो सको। इसी को संभोग से समाधि की स्थिति बोला जाता है। आई होप आप लोगों का जो सवाल था उसका जवाब मैं अच्छे से दे पाई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, परसों भी मेरी इसी टॉपिक पे थी, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को भ्रांतियाँ हैं तंत्र को लेकर वो ख़त्म हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के जो भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। और 2 सितंबर से मेरी वर्कशॉप है ऋषिकेश में, वो 1 दिन का ही है, 10 बजे शुरू होगा 2 सितंबर को और 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। उसकी फ़ीस मैंने 5,000 रुपये रखी है और व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, कपल है, कैसे भी आप दोनों स्थितियों में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उस दिन संन्यास ही होगा, ताकि हम अपनी यात्रा को शुरू कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा।